फिल्म की शुरुआत में हम एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरी होता है, जो समंदर किनारे बने एक छोटे से गांव में रहती है, जहां सब लोग तकरीबन गुजारा करने के लिए फिशिंग करते हैं, यानी मछलियां पकड़ने का काम। अभी फिलहाल वो अपने चेकअप के लिए एक डॉक्टर के पास आई थी, क्योंकि अचानक ही पता नहीं कैसे इसके जिस्म पर एक अजीब सा निशान बन गया था। हालांकि इसे चोट भी नहीं लगी थी। डॉक्टर अच्छे से उसका चेकअप करता है, खास तौर पर उसके नाखून और दांतों को, फिर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं, इस निशान पर इतना ध्यान ना दो, ये जल्द ठीक हो जाएगा। मरी जब घर आई तो हम इसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके सिर्फ मोम डैड थे। उसकी मोम की हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो पैरालाइज थी, यानी कि अपाहिज, चल फिर नहीं सकती है, ना ही बोल सकती है, हर वक्त व्हील चेयर पर ही रहती है। इसीलिए उन्हें खाना खिलाना, नहलाना, कपड़े बदलवाना सब कुछ मरी ही करती है। रात को जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो उसकी नजर अपने सीने पर गई, जहाँ वो अजीब सा निशान बना था। वो निशान कम होने की बजाय अब और बढ़ता जा रहा था, और फिर ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। और अब क्योंकि मरी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और उनकी माली हालात भी बस ठीक ही थी, खास अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए वो एक फिश पॉइंट पर जॉब करना शुरू कर देती है, जहाँ पर मछलियाँ पैक की जाती थी। आज जॉब पर उसका पहला दिन था, जहाँ काम उसे फिश पॉइंट का मैनेजर सिखा रहा था। एक बुरा वर्कर जिसे कोई भी अच्छा नहीं समझता था, वो दूर से खड़ा होकर मरी को बड़ी अजीब नजरों से घूरता जा रहा था। यहाँ मरी की नजर एक डिलीवरी बॉय पर गई, जो मछलियाँ हर घर में देने का काम करता था, जिसका नाम डैनियल था। वो भी मरी को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। अब जब डैनियल मछलियाँ उठाकर जा रहा था तो उस बुरे वर्कर की वजह से वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी सारी मछलियाँ भी नीचे गिर जाती है। ये देखकर मरी जल्दी से उसकी मदद करने आई, और इस तरह उन दोनों की बात शुरू हो गई। इसके बाद मरी जब खराब मछलियाँ बाहर फेंकने गई तो वो बुरा वर्कर उसी मछलियों वाले कचरे में फेंक देता है, जो पूरी तरह खराब सड़ी मछलियों और पानी से भरा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर में मरी वहाँ से बाहर आ गई, जहाँ बाकी वर्कर भी खड़े हुए थे, लेकिन वो हैरान होने की बजाय ऐसे खड़े थे जैसे कोई नॉर्मल चीज हुई हो, और तो और फिर तालियां बजाने लगते हैं, ये कहते हुए कि काम पर पहले दिन सबका वेलकम ऐसे किया जाता है। काम खत्म करने के बाद जब वो घर आई तो देखती है कि आज भी हमारे घर डॉक्टर आए हुए हैं, जो उसकी मॉम को लेकर बड़ी सीरियस बात कर रही थी, और अपने साथ एक फाइल भी लाई होती है, जो अभी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी। लेकिन जैसे मरी अंदर आई, वो फाइल को अपने बॉक्स में बंद कर लेती है, जैसे वो ये सब कुछ मरी से छुपाना चाहती है। मरी अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ, सब खैरियत है, मॉम ठीक तो है, आज क्यों आई है डॉक्टर। इस पर उसके डैड कहती है, वो दरअसल बेटा तुम्हारी मॉम का हाथ थोड़ा सूज गया है, क्योंकि इसे हर रोज इंजेक्शन जो लगाने पड़ते हैं, तो इसका ही चेकअप करने आई है डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर और उसके डैड उसकी मॉम के हाथ को चेक करने लगे। जिस बीच मौका पाकर मरी वो फाइल चुरा कर ऊपर भाग गई, जो डॉक्टर उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उस फाइल को चेक करती है, जिसमें से एक्सरे, कुछ लोगों की डिटेल्स वाले कागज और कुछ अजीब तरह की तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें बहुत बुरे और गहरे जख्मों के निशान थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, नीचे से उसके डैड आवाज लगा देते हैं। तब मरी जल्दी से उस फाइल को छुपाकर नीचे आ जाती है। डॉक्टर जा चुका था और उसकी डैड मॉम के हाथ में वो डेली वाला इंजेक्शन लगा रही थी, जिससे उसकी मॉम की हालत ठीक रहती है। रात को जब मरी बर्तन धो रही थी तो उसे अजीब सी आवाज आई। उसने जब चुपके से मॉम डैड के कमरे में देखा तो बड़ा ही अजीब नजारा था। उसके डैड मॉम के पूरे जिस्म पर क्रीम लगाकर शेविंग कर रही थी, यानी बाल उतार रहे थे। जो चीज मरी को अजीब तो लगी, लेकिन वो नजरअंदाज कर देती है, इस सोच के साथ कि जरूर मॉम के बाल बड़े हो गए होंगे। रात को जब वो सो रही थी तो उसे अजीब से सपने आने लगी, जैसे कोई डरावनी सी औरत जो खून से लथपथ है वो उसकी तरफ बढ़ रही है। पर अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो इस सपने के बारे में ज्यादा ना सोचकर काम पर चली गई, जहाँ उसकी और डैनियल की बात और बढ़ने लगी। पर जो डैनियल का साथी था वो थोड़ा अजीब था। वो मरी को कहता है कि उसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। उसकी बात को अनसुनी करके मरी खाना खाने चली गई, जहाँ भी वो बुरा वर्कर उसे तंग करने से बाज नहीं आता। वो मरी के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा होता है, जिन्हें वो मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन जब उस वर्कर ने उसकी मोम के खिलाफ गलत बात की तो मरी से बर्दाश्त नहीं हुई, उसे गुस्सा आ गया। इसीलिए वो ग्लास उठाकर उसके मुंह की तरफ फेंककर मारती है। वो बुरा वर्कर पीछे हट गया, जिससे ग्लास उसके चेहरे पर लगने से बाल बाल बचा। इससे वर्कर को भी गुस्सा आ गया। जाहिर है ऐसे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। लेकिन मरी के इस जवाब पर फिश पॉइंट का मैनेजर काफी खुश नजर आ रहा था। ये अच्छा हुआ, ऐसे इसे मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए था। अब शाम को मरी जब घर जाने की तैयारी कर रही थी तो तभी वो बुरा वर्कर अपने दोस्त के साथ वहाँ आ गया, मरी से बदला लेने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो वहाँ अकेली थी। वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं और बेचारे के साथ अजीब सा बर्ताव करने लगे। जबरदस्ती जब उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी तो हम मरी के जिस्म में अजीब सा बदलाव साफ साफ देख पाते हैं, जैसे कि उसकी वेन्स ऊपर उभरना शुरू हो गई थी। फिर नीचे बिठाकर उसका मजाक बनाने के लिए बुरा वर्कर जबरदस्ती उसे कच्ची मछली खिलाने की कोशिश करने लगा, जिससे उस बेचारे को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगी। उसे ऐसे देखकर बुरा वर्कर बहुत हंसा और फिर वहाँ से चला जाता है।
घर आकर भी वो दुखी नजर आ रही थी, क्योंकि जो आज उसके साथ हुआ उस बारे में ही सोच रही थी। लेकिन जब उसने शीशे में खुद को देखा, उसके ज़हन से एकदम ये सोच निकल गई, क्योंकि सीने पर जहाँ निशान था वहाँ अब बाल उग गई थी। उसे फिक्र होने लगी, क्योंकि जाहिर है ये नॉर्मल चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो बाथरूम में बेकाबू हो जाती है, अजीब तरह से इधर उधर खुद को मारने लगी। अब उसके इतना गुस्सा करने पर दोबारा से उसका जिस्म बदलने लगा, जैसे उसकी हड्डियाँ उभर कर ऊपर आ रही हूँ, अपनी शेप और जगह बदल रही हूँ। लेकिन तभी बाहर उसे अपने डैड की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो खुद पर जैसे तैसे काबू पा लेती है। अगले दिन जब वो अपनी मोम को बाहर सैर करवाने लेकर गई, तो तभी वहाँ डैनियल आ गया, जो मरी की मोम से हाथ मिलाता है। लेकिन उसकी मोम उसका हाथ ही पकड़ लेती है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पर वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ वापस ले ही लेता है। घर आने के बाद वो रोजाना की तरह अपनी मोम को खाना खिलाने लगी, पर आज पहली बार वो ये काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सारा खाना उसके मोम के मुंह पर लग जाता है। वो ऐसा जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि रोज रोज ये करके वो तंग आ चुकी थी, उसे गुस्सा आ रहा था। तो आज वो अपनी मोम के साथ ही ये सलूक करने लगी। खाना वो अब खिलाने की बजाय उनके मुंह पर लगाती रहती है। उसके डैड को ये बुरा लगा, तो मरी को वो ऐसे करने से रोकने लगी कि माँ है तुम्हारी, ये क्या फजूल हरकत है। पर यहाँ वो अपने डैड को ही बुरा भला बोलकर कमरे में चली गई कि आप खिला लो खाना, मैं रोज रोज ये काम करके पक गई हूँ। कमरे में आकर वो दोबारा से अपना निशान चेक करने लगी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। निशान के बढ़ने के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। तभी यहाँ उसके डैड भी आ गए और पूछ लेते हैं ये क्या तरीका था बात करने का, क्या चल रहा है आखिर। इस पर वो कोई बात का जवाब ना देकर सीधा अपना निशान ही दिखा देती है, जो देखकर वो दंग रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से इस सब के बारे में जानते हो। मरी ने आज खुद ही उन बालों को साफ कर दिया जो उसके निशान पर बन रहे थे, जिसके बाद वो उस फाइल को चेक करने लगी जो उसने डॉक्टर से चुराई थी। उसमें सबसे पहले एक शिप की तस्वीर थी, फिर कुछ जख्मी लोगों की जिन पर भारी हमले हुए थे, क्योंकि उनकी चोटों के निशान बहुत गहरे थे। आखिर में वो एक औरत के स्केच को देखती है, जिसका पूरा जिस्म बालों से भरा हुआ था। ये सब देखकर वो समझने की कोशिश में लगी ही थी कि तभी उसके घर दोबारा से डॉक्टर आ जाते हैं, जो इस बार मरी को इंजेक्शन लगाने आए थे, वही वाला जो उसकी मोम को भी लगाए जाते हैं। यहाँ भी वो अपना गुस्सा दिखा ही देती है, डॉक्टर के साथ बदतमीजी करके बगैर इंजेक्शन लगवाए वहाँ से निकल जाती है। घर से निकलकर वो सीधा उस शिप में पहुँची जिसकी तस्वीर मरी ने उस फाइल में देखी थी। शिप के अंदर आने के बाद जब उसने यहाँ चेक किया तो उसे बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे, जिससे वो हैरत में पड़ गई। उसके दिमाग में और सवाल आने लगे कि ये सब क्या है, जिनका जवाब पाने के लिए वो सीधा फिश पॉइंट के मैनेजर के पास गई, क्योंकि छोटा सा गाँव है तो सब एक दूसरे के बारे में जानते होंगे। पर यहाँ मैनेजर ने उसे ठीक से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उसे लेकर एक क्लब में आ गया, जहाँ पर डैनियल, बुरा वर्कर सब मौजूद थी। वो यहाँ मरी को भी शराब पिलाते हैं। वो थोड़ा नशे में हुई, जिसके बाद डैनियल को लेकर एक खुफिया जगह पर आ गई। वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी आज वो उसके साथ था। पर उसके इतना खुश होने की वजह से भी उसके जिस्म पर बाल उगते जा रहे थे। वो यहाँ इतनी बदली कि उसकी आंखों का रंग भी बदलकर गोल्डन हो गया, जिससे वो काफी अजीब दिखाई दे रही थी। फिर घर आने के बाद जब वो सोने अपने कमरे में गई, तब उसके डैड जबरदस्ती उसे पकड़कर डॉक्टर के साथ मिलकर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगे। ये देखकर मरी की आंख खुल गई। उसे हैरत हुई कि मेरे डैड ये क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला था, पर नहीं लगा पाता, क्योंकि तभी उसकी मोम आकर डॉक्टर पर हमला कर देती है। उन्हें पकड़कर बुरी तरह गर्दन पर काट लेती है, जिससे हम यहाँ सारी बात समझ जाते हैं कि असल में उसकी मोम एक वेयरवुल्फ है, यानी आधी इंसान और आधी भेड़िया। और मरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है सच में वो उसकी मोम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मरी उनकी बेटी है इसलिए। ये चीज बचपन से ही मरी के अंदर थी, लेकिन जब वो छोटी थी तो कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब जब वो बड़ी हो गई है तो उसके सारे असरात दिखने लगे, यानी कि अब वो भी अपनी माँ की तरह वेयरवुल्फ बन रही है। यही वजह है कि उसके डैड बार बार इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उससे मरी अपने कंट्रोल में रहेगी। खैर अब मरी और उसके डैड डॉक्टर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर के पिछले हिस्से में उसे दफना देते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि मरी की मोम ने डॉक्टर को मार दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ हम ये तो जान गए कि उसकी मोम एक वेयरवुल्फ है, पर सवाल ये बनता है कि वो आखिर वेयरवुल्फ बनी कैसे। तो इसका जवाब वो शिप है जिसके अंदर मरी चेक करने गई थी। असल में वहाँ कुछ रशियन लोग आए थे, मरी की मोम भी उनके साथ थी, जहाँ उन लोगों ने उन पर उल्टे सीधे टेस्ट करके और बस तभी से ये ऐसी है। ये शिप में वेयरवुल्फ बन गई थी, जहाँ उन्होंने सब रेशंस पर हमला करके उन्हें मार दिया। इस बारे में जब गाँव वालों को पता चला तो वो मरी की मोम को मारने के लिए आए, पर उसके डैड ने उन्हें अपना कर समझौता किया, क्योंकि वो उन्हें बचपन से ही जानते थे। पर उन्हें ये पता नहीं था कि ये कर्ज उनकी इकलौती बेटी मरी को भी लग जाएगा। मरी यहाँ अपनी मोम को नहलाकर अच्छे से साफ कर देती है। उसकी मोम दुख भरी निगाहों से मरी की तरफ देखने लगी, और आज वो पहली बार यहाँ अपनी मोम के असली दर्द को समझी थी। अगली सुबह जैसी हुई तो कुछ गाँव वाले उनके घर आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था, इसलिए पहला शक मरी की मोम पर ही गया। वो यहाँ उसकी मोम के कपड़े उतरवा कर चेक करते हैं कि इस वक्त वो जानवर है या इंसान, पर क्योंकि अभी वो इंसान थी तो गाँव वालों को वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन वो शक भरी निगाहों
उसे बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहे थे, क्योंकि पूरी तरह उन्हें तसल्ली नहीं हुई थी। शाम को मरी काम से जब घर लौटी तो घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसे अजीब लगा, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर आकर चेक करने लगी, जहाँ उसे बार टब में अपनी मोम की लाश दिखी, जो देखकर वो काफी दुखी हो गई। उसे काफी गहरा सदमा लगा। इस बात का डर था वही हुआ। उनके जाने के बाद गाँव वाले चुपके से यहाँ आए और उसकी मोम को मारने के बाद ऐसे फेंक कर चले गए। मरी काफी टूट गई। रोते रोते अपने डैड को कॉल करती है। तब उसके डैड जल्दी से घर आए। अपनी वाइफ की लाश को देखकर वो भी काफी दुख में चली गई। पर अब उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अब गांव वालों की नजर मरी पर होगी। उसकी मॉम का फ्यूनरल किया जाता है, इन्हें दफनाया जा रहा था, जहाँ पर गांव के सभी लोग आते हैं। यहाँ पर मरी और उसके डैड बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहे थे। पर जब ये लोग चर्च में थे तो मरी देखती है कि मेरे सारे नाखून उखड़ रहे हैं। हालांकि मरी कोशिश कर रही थी, पर उन्हें छुपाना मुश्किल था, क्योंकि नाखूनों से निकलने वाला खून हर जगह टपक रहा था। लेकिन फिर आखिर में मरी ने फैसला किया कि अब मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं सबको बता दूंगी कि अपने मोम की तरह मैं भी वेयरवुल्फ हूँ, क्योंकि बेशक मैं एक जानवर बन सकती हूँ, पर खुलकर जीने का हक मुझे भी है। दूर बैठा फिश पॉइंट का मैनेजर उसे सर हिलाकर ऐसा करने से मना कर रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि मरी के इरादे क्या है, वो क्या करना चाहती है। लेकिन फिर भी मरी ने बारी बारी सबके पास जाकर सबको अपने नाखून दिखा ही दिए, जिस वजह से उसके डैड भी काफी घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि मौका मिलते ही गाँव वाले इसे भी मार देंगे। इसीलिए वो फ्यूनरल को छोड़कर उसे घर ले आई। समझाने की कोशिश करती है कि खुद पर काबू पाओ और अपनी पहचान को छुपा के रखो कि तुम भी आधे जानवर हो। पर मरी तो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उसे गुस्सा आ रहा था, जो वो कांच के गिलास को चबा कर दिखा रही थी। ऐसा करने से उसके मुंह से खून आने लगा। अब यहाँ वो जितना ज्यादा गुस्सा करेगी उतनी ही जल्दी वो जानवर बनेगी, यानी वेयरवुल्फ। अगले दिन वो देखती है कि बाल मेरे माथे पर भी उग रहे हैं, जो उसके डैड ने भी देख लिए थे। इसीलिए वो उसे बाहर जाने से मना कर रही थी, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। बाहर चली ही जाती है, क्योंकि उसे आजादी चाहिए, जो ये गाँव वाले उसे नहीं दे सकते। अब जब वो काम पर आई तो हर कोई उसके जिस्म पर उगने वाले बड़े बड़े बालों को साफ साफ देख पा रहा था। अब इस वक्त तो कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन शाम को जब वो घर जा रही थी तो गांव के बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागी और अपनी जान बचाने के लिए मैनेजर के घर जाने की कोशिश करने लगी, पर उसने भी दरवाजा नहीं खोला। वो वहाँ से भाग जाती है, और क्योंकि भागते भागते उसे काफी देर हो गई थी तो अब यहाँ वो काम लेती है अपने गुस्से से। वो आगे बढ़ी जहाँ पर एक लड़का बाइक पर बैठा हुआ था। तब मरी वेयरवुल्फ बनकर झपट कर आई और उस पर हमला कर देती है। फिर उसके गले पर काट कर उसे कच्चा ही खा जाती है। अब ये गाँव वाला और कोई नहीं बल्कि बुरा वर्कर था, जिससे वो समझ गई कि अब मुझे कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये हरकत उसने सबके सामने की थी। वो सोच रही थी कि गांव वाले अब मुझे मारने के लिए जमा हो जाएंगे, तो वो जल्दी से भागकर खुफिया जगह पर आकर छुप गई, जहाँ तभी उससे मिलने डैनियल आ जाता है, जो उसकी मदद करने आया था। कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है। अब उन लोगों को अपनी जान का खतरा पड़ गया है, इसीलिए वो तुम्हें मारकर ही चैन की सांस लेंगे। फिर चाहे इसमें तुम्हारे डैडी बीच में क्यों ना आ जाए, वो किसी की नहीं सुनेंगे। आगे डैनियल कहता है यहाँ तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं कश्ती लेकर आता हूँ, फिर एक साथ हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर उसके जाने के बाद मरी वहाँ निकलकर अपने घर आ गई। वो अपने कपड़े और मोम की तस्वीर रखकर निकलने ही वाली थी कि तभी सामने से उसके डैड आ गए, जिसे कहते हैं कि बेटा इस बार मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो, किसी की भी मत सुनो और बस आजाद जिंदगी गुजारो। जिसके बाद वो वापस उस खुफिया जगह पर आ गई, क्योंकि डैनियल थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाला था। पर वहाँ तो गाँव के कुछ लोग थे जो मरी का ही इंतजार कर रहे थे, जिनमें फिश पॉइंट का मैनेजर भी शामिल था। थोड़ी ही देर में यहाँ डैनियल भी आ गया। देखता है कि वो लोग उसे बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे हैं, तो वो भी उनका पीछे करते करते समंदर किनारे आ गया, जहाँ गांव के वो लोग मरी को शिप में बिठाकर समंदर में चले गए। उनका प्लान था कि मरी को मारकर वो समंदर में फेंक देंगे, लेकिन उनके प्लान को खराब करने के लिए डैनियल भी शिप में आ जाता है। वो मरी को आजाद कर देता है, जो अब तक पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल चुकी थी। अब बेशक वो एक जानवर बनी हुई थी, लेकिन उसे सही और गलत की पहचान थी। वो बाहर निकली गाँव वालों का शिकार करने के लिए। उसे पकड़ने के लिए वो लोग जैसे उसके सामने आए, एक एक करके बुरी तरह वो उन पर हमला करके उन्हें खा जाती है, क्योंकि इस वक्त गुस्से की वजह से वो बहुत खतरनाक और खूंखार बनी हुई थी। जहाँ आखिर में उसका सामना हुआ मैनेजर से, जो अब उसके सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मरी सच्चाई जानती थी, इसीलिए वो उस पर भी हमला करके उसे काट कर चीर देती है, और यहाँ उसने सबको मार दिया। डैनियल उसे ऐसा पाकर उसके पास आने से डर रहा था, क्योंकि जब मरी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत डरावनी लग रही थी। पर वो उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि जानती थी कि डैनियल मेरे लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये मुझसे प्यार करता है और
में इससे, जिससे हम यहाँ समझ पाए कि इसकी तरह इसकी मॉम को भी अच्छे बुरे का फर्क था कि कौन मेरे लिए खतरा है और कौन नहीं। बेकसूर लोगों को कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर भी इन जालिम इंसानों ने अपने बचाव और सिर्फ डर की बुनियाद पर उस बेचारी को हमेशा पैरालाइज करके रखा। अब ये सब मरी करना तो नहीं चाहती थी, पर अपने बचाव में उसे ऐसा करना पड़ा। उसे दुख था, इसीलिए वो रोने लगती है। तब डैनियल उसे गले से लगाकर हौसला देता है और ये लोग उस शिप को लेकर आगे निकल गए एक नई दुनिया बसाने के लिए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।